अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने के बाद पहली बार सामने आया अशरफ गनी का सुरक्षा वजहों से बनाई दूरी सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर दूर हुई। अशरफ गनी ने कैश ले जाने की अफवाहों से किया इनकार, का अफगानिस्तान नहीं छोड़ता तो देश में खून खराबा होता। अशरफ गनी ने कहा, तालिबान के लोग मुझे ढूंढ रहे थे, जो 25 साल पहले अफगानिस्तान में हुआ था वो दोबारा होने वाला था। खून खराबे को रोकने के लिए मुझे देश छोड़ना पड़ा। अशरफ गनी ने अब्दुल्ला के नेतृत्व में हो रही मौजूदा बातचीत का समर्थन किया। गनी ने कहा, काबुल को यमन या सीरिया में नहीं बदलना चाहिए। अशरफ गनी ने कहा, जो मुझे नहीं जानते वो फैसला ना सुनाए, जो मुझे भगोड़ा कह रहे उन्हें पूरी बात जान लेनी चाहिए। अफगानिस्तान से भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को यूएई में मिली शरण। यूएई के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, कहा मानवीय आधार पर अशरफ और उनके परिवार का देश में स्वागत। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, कई जगह हो सकते हैं विरोध प्रदर्शन। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदर्शनकारियों और तालिबानियों के बीच हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध जारी। जलालाबाद में तालिबानी झंडे को हटाकर अफगानिस्तान का झंडा लहराया गया। अमरुल्लाह साले का तालिबान को खुला चैलेंज, कहा तालिबान के खिलाफ जंग जारी रहेगी। रिपब्लिक भारत के पास साले का एक्सक्लूसिव ऑडियो। शायर मुनव्वर राना ने तालिबान के समर्थन में दिया विवादित बयान। राना ने कहा, तालिबान ने अपना मुल्क आजाद करा लिया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने की तालिबान से बेहतर संबंधों की वकालत। कहा, पहले ही अच्छे रखने थे रिश्ते, भारत को अभी देखो और प्रतीक्षा करो की पॉलिसी पर काम करना चाहिए। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी। अहमद मसूद के लड़ाके तैयार। नॉर्दर्न अलायंस का लहराया झंडा। रिपब्लिक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। तालिबान के खिलाफ पंजशीर के लड़ाकों ने भरी हुंकार। अमरुल्लाह साले की अगुवाई में युद्ध लड़ने की तैयारी। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने भी दिया समर्थन। अफगानिस्तान में जगह जगह तालिबान के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद की। अफगान का झंडा फहराने के दौरान तालिबानी आतंकियों ने की फायरिंग। अफगानिस्तान में नंगरहार में तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरे अफगानी। तालिबान की फायरिंग में 2 लोगों की मौत। भगदड़ में दर्जन भर लोग घायल। अफगानिस्तान में घानी खेल में युवाओं का प्रदर्शन। सैकड़ों युवाओं ने नंगरहार में हुई हत्या का विरोध किया। अफगान झंडा फहराने पर तालिबानी लड़ाकों ने की थी लोगों की निर्मम हत्या। अफगानिस्तान के नंगरहार में अफगानी झंडा फहराने पर हत्या। तालिबानियों ने नाबालिग लड़के की हत्या कर दी। अफगानियों में तालिबान के खिलाफ गुस्सा। जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ अफगानियों ने उठाई आवाज। तालिबान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान के जुल्म की तस्वीरें सामने आई। जलालाबाद में तालिबान का विरोध करने पर पत्रकारों से मारपीट की गई। तालिबान की बर्बरता से रोते बिलखते नजर आए पत्रकार। अफगानिस्तान सेना के 4 प्रमुख कमांडर्स की हत्या। कंधार स्टेडियम में तालिबानी आतंकियों ने खुलेआम मौत दी। कमांडर्स में जनरल रजाक का करीबी हाशिम रेगवाल भी शामिल। तालिबान की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई। तालिबान का विरोध करने पर अफगानी ट्रांसलेटर को हाथ पैर बांधकर जमकर पीटा गया। अफगानिस्तान से फिर बर्बर तालिबान की तस्वीरें सामने आई। जबरन लोगों के घरों में घुसकर तलाशी ली। महिलाओं की तस्वीरों पर पोती काले। अफगानिस्तान में महिलाओं के चेहरों पर दिखा तालिबान का खौफ। काबुल एयरपोर्ट पर जान बचाने की गुहार लगाती नजर आई महिलाएं। काबुल में सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में घुसे तालिबानियों ने एजेंसी की सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीने। दफ्तर में कॉफी शॉप को भी तोड़ दिया। काबुल की सड़कों पर अफरा तफरी की तस्वीरें सामने आई। एयरपोर्ट पहुंचने के लिए सड़कों पर गाड़ियों का लंबा रेला नजर आया। तालिबान के डर से हर कोई बचना चाह रहा था। काबुल एयरपोर्ट से डरावनी तस्वीर सामने आई। लोगों की बेबसी के बीच फायरिंग से हड़कंप। गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में खौफ का माहौल। काबुल एयरपोर्ट पर आग लग गई। हवा में उड़ता नजर आया काले धुएं का गुबार। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी का वीडियो सामने आया। तालिबानी और अमेरिकी सेना के बीच फायरिंग हुई। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार बिगड़े हालात। जिनके पास वैध यात्रा दस्तावेज नहीं उनको उड़ाने भरने से मनाही। एयरपोर्ट से निकल जाने का आदेश। अफगान के नागरिकों के पलायन के बाद एयरपोर्ट पर तालिबानियों का कब्जा। तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी स्टाफ के सारे लॉकर्स को खाली किया। एयरपोर्ट पर खाली जहाजों पर बैठे नजर आए तालिबानी। अफगानी नागरिकों के घरों में घुसे हथियारबंद तालिबानी। लूटपाट कर लोगों को घर से निकालकर घुटनों के बल बिठाया। काबुल एयरपोर्ट के मेन गेट पर रोते बिलखते नजर आए लोग। अमेरिकी सेना के पास देने के लिए मांगी भीख। कहा, अंदर आने दे वरना जान मार देंगे तालिबानी लड़ाके। काबुल हवाई अड्डे से रवाना हुआ विमान की तस्वीर आई सामने। विमान में एक बच्चा कंपार्टमेंट में बैठा नजर आया। अफगानिस्तान के मैक्रोनियन क्षेत्र से आई तालिबान की क्रूरता की तस्वीरें। भीड़ को काबू करने के लिए तालिबानियों ने चलाई लाठियां।
तालिबान के अत्याचार का क्रूर वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। तालिबान ने चोरी के आरोप में युवक को पीट कर लहूलुहान कर दिया। काबुल में सुरक्षा एजेंसियों के दफ्तर में घुसे तालिबानी लड़ाके, तालिबानियों ने एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों से छीने हथियार। कई दूतावासों को सुरक्षा उपलब्ध कराती है सुरक्षा एजेंसी, दफ्तर के अंदर तालिबानियों ने कॉफी शॉप को भी तोड़ दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की दमनकारी नीति, अफगानिस्तान में दीवारों से मिटाए जा रहे हैं महिलाओं के पोस्टर पर तालिबानी लड़ाकों ने पोती कालिख। महिलाओं के चेहरों पर दिखा डर, काबुल एयरपोर्ट पर जान न बचाने की गुहार लगा रही थी महिलाएं। तालिबान को लेकर दहशत में लोग, काबुल एयरपोर्ट में लोगों के घुसने की आई तस्वीरें दिल दहला देने वाली। एयरपोर्ट में एंट्री के लिए महिलाओं की मदद करते नजर आए अमेरिकी सैनिक। तालिबान ने बामियान में विरोधी नेता की मूर्ति हटाई। 25 साल पहले तालिबान ने ही अब्दुल अली मज़ारी की हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हालात, काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी का वीडियो आया सामने। तालिबानी और अमेरिकी सेना के बीच फायरिंग हुई, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। अफगान के नागरिकों के पलायन के बाद एयरपोर्ट पर तालिबानियों का कब्जा, तालिबानियों ने एयरपोर्ट पर की तोड़फोड़, सिक्योरिटी स्टाफ के सारे लॉकर्स को किया खाली। एयरपोर्ट पर खाली जहाजों पर बैठे नजर आए तालिबानी। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने अपनी स्पेशल यूनिट तैनात की। बदरी 313 यूनिट काबुल की सड़कों पर तैनात नजर आई। अफगानी फौजों के हथियारों पर कब्जे की साजिश, ISI अफगानिस्तान से लश्कर आतंकियों के लिए हथियार जुटाने में लगा है। स्थानीय लड़ाकों की ली जा रही है मदद। काबुल में तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने हामिद करजई से की मुलाकात। अब्दुल्ला भी बैठक में रहे मौजूद नहीं। कैबिनेट की घोषणा होने तक जबीहुल्लाह मुजाहिद को बनाया गया सूचना और संस्कृति मंत्री। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की गिरफ्तारी की मांग, ताजिकिस्तान की अफगान एम्बेसी ने इंटरपोल से की मांग, कहा जनता का पैसा चुराकर भागे गनी। ताजिकिस्तान के अफगान दूतावास में गनी की फोटो हटाकर साले की फोटो लगा दी गई है। अमरुल्लाह साले को बताया गया राष्ट्रपति। तालिबान सरकार बनने से पहले दो फाड़, अखुंदजादा और बरादर के बीच संघर्ष, नेता के नाम पर नहीं बन पा रही सहमति। ब्रिटेन में संसद के आपातकालीन सत्र में बोले पीएम बोरिस जॉनसन, कहा तालिबान पर नहीं किया जा सकता भरोसा। 21 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर महिलाओं के हालात पर जताई चिंता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, का पश्चिम बंगाल के 200 से ज्यादा लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए, विदेश मंत्री से मदद की गुहार लगाई। ताजिकिस्तान के अफगान दूतावास में अशरफ गनी की फोटो हटाकर अमरुल्लाह साले की फोटो लगा दी गई है। काबुल पहुंचा अनस हक्कानी, काबुल में अनस हक्कानी ने हामिद करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। बैठक में कई तालिबानी नेता भी मौजूद रहे। अफगान संकट पर नाटो महासचिव ने 20 अगस्त को बुलाई है बैठक। बैठक में नाटो के सभी विदेश मंत्री वर्चुअली शामिल होंगे। अफगानी नागरिक की मदद को लेकर होगा मंथन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने कनाडा के विदेश मंत्री से बात की है। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के हालात पर बातचीत। कनाडा में 20,000 अफगानियों को शरण देने पर प्रशंसा। कैबिनेट की बैठक से पहले पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री से तकरीबन 40 मिनट तक फोन पर बात की। अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हजारों भारतीय, करीब 2000 भारतीय विशेष विमानों से भारत लाए जाएंगे। काबुल संकट पर उड्डयन मंत्री सिंधिया का बयान, कहा अफगान से लोगों को सुरक्षित लाएंगे, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। काबुल के गुरुद्वारे में फंसे हिंदू और सिख समुदाय के लोग सुरक्षित, भारतीय अधिकारियों के संपर्क में सभी लोग। अफगानिस्तान संकट पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत की पैनी नजर, फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी हमारी प्राथमिकता। अफगानिस्तान के देहरादून में अमीन गुरुंग अपने साथियों के साथ फंसे, परिवार ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। अमीन गुरुंग की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित। और इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नोमानी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर तारीफ की है। नोमानी ने कहा कि मैं तालिबान को सलाम करता हूं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। तालिबान की तारीफ करना एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क को पड़ा भारी, संभल में बीजेपी नेता की शिकायत पर मामला दर्ज। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपने बयान से पलटे शफीकुर रहमान बर्क, कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था कि इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बिल्कुल गलत है साहब मेरे खिलाफ, मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं न उनको अप्रिशिएट करता हूँ, न उनसे मुझे कोई मतलब है गलत है वहाँ की पॉलिसी। तालिबान को लेकर भारत में प्रदर्शन, कोलकाता में तालिबान के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र। अफगानिस्तान में तालिबान की बर्बरता का विरोध। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी गिरफ्तार, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर आतंकी हमला। सीआरपीएफ की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी फरार। सुरक्षा बल कर रहे आतंकियों की तलाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खिलाड़ियों के सम्मान में ये कार्यक्रम होगा।